हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू इंटरव्यू। आज हमारे साथ है अंकित एंड अनुभव। ये दोनों फ्रेंड्स हैं एंड डेफिनेटली मैकेनिकल इंजीनियर हैं, बट उसके बावजूद इन लोगों ने अपना ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट किया कुछ महीने पहले। एंड राइट नाउ विद इन फ्यू मंथ्स, 3 से 4 महीने हुए, देन दे हैव स्टार्टेड बिकमिंग प्रॉफिटेबल। प्रॉफिट भी बना रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, साथ में दूसरी ब्लॉगिंग और जो जो भी काम करते थे वो भी कंटिन्यू चल रहा है। बट साथ में प्रिंट ऑन डिमांड भी चल रहा है। सो वो कैसे कर रहे हैं, कैसे प्रॉफिटेबल हुए, लेट्स गेट टू नो। Hi Ankit, hi Anubhav. Hello, Welcome to sir. this interview and thank you so much for taking out time यार। Thank you, sir. Thank you for थैंक यू inviting सर। us. चलो औसम यार। अंकित, अनुभव, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको इस हमारा पीओडीपी प्रोग्राम के बारे में कैसे पता चला और आपने क्यों सोचा कि हमको एनरोल करना चाहिए। सर एक्चुअली सर जैसा हम मतलब काफी साल से हम इसमें ही हैं, मतलब डिजिटल मीडिया और जो ऑनलाइन बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें जब हम अपना पिछले बिजनेस में थे जो कि मीडिया कंपनी है ब्लॉगिंग रिलेटेड ही, तो हम हमेशा से हमें पता था एक ड्रॉप शिपिंग नाम का कुछ होता है। तो हमने स्टार्ट इसलिए हम्म। किया था क्योंकि एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। हम अच्छा रेवेन्यू कर रहे थे और मीडिया बिजनेसेस में अराउंड 80% प्रॉफिटेबिलिटी रहती है। तो हमने सोचा क्यों उस चीज में हम दिमाग लगाए, पहले इसको ग्रो करते हैं। पर जब एआई आया तो थोड़ा हम बैकफुट पे थोड़ा हमें जाना पड़ा, क्योंकि इंडस्ट्री चेंज हो रही थी तो हमें दूसरा कुछ सोचना था। तो ड्रॉप शिपिंग हमने सोचा, हमने रिसर्च वगैरह किया, पर ड्रॉप शिपिंग का ही पार्ट पीओडी है, राइट? तो राइट। पीओडी इसलिए हमें सही लगा क्योंकि प्रोडक्ट काइंड ऑफ अपने हाथ में थोड़ा था। ड्रॉप शिपिंग में आप यस। चाइना से मंगाते हैं, आपको क्वालिटी थोड़ा बहुत ही हाथ में रहता है। पीओडी में ये था प्रोडक्ट आपके हाथ में, आप कैसे डिजाइन करते हो और क्या आप नीश लाना चाहते हो, क्या उसमें डिजाइन करोगे, है ना? तो वो अपने हाथ में था, इसलिए राइट। पीओडी स्टार्ट किया। और ओके। एंड पे हमने आपको पता कैसे चला पीओडीपी के बारे में। जी सर, तो पीओडी हमने जब सर्च किया यूट्यूब पे तो सबसे ऊपर निष्कर्ष सर की वीडियो थी। हाँ, हम वो ओके। कोई कोर्स देख रहे थे कि हमको जर्नी में आगे मतलब जल्दी से हमको मतलब वो दे दे थोड़ा किक स्टार्ट। तो हमको वही राइट। मिला। तो अच्छा। सर का फिर हमको कोर्स मिला, एक वीडियो थी, उससे फिर हमने आगे सोचा कि लेट्स ट्राई। फिर नाइस। हमने ज्वाइन किया 1 अप्रैल। 1 अप्रैल, ओके। नाइस। मैं जस्ट आप सब जो भी लोग ये देखेंगे इंटरव्यू, उन लोगों के लिए क्लियर कर दूं। बहुत लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं यार, ड्रॉप शिपिंग क्या है, प्रिंट ऑन डिमांड क्या है। बेसिकली ड्रॉप शिपिंग एक बिजनेस मॉडल होता है जहां पे आपको सिर्फ ऑर्डर्स लेने कस्टमर से, एंड जो आपका फुलफिलमेंट होता है वो एक थर्ड पार्टी करती है, जिसके लिए आपको कोई भी आपके पास किसी भी तरह का कोई भी स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। सारा काम आपका थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट से होता है। सो गाइस, जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, आई एम श्योर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार ये ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहे हैं कि प्रिंट ऑन डिमांड की बात कर रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग अपने आप में एक बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर प्रिंट ऑन डिमांड एक फील्ड आती है। प्रिंट ऑन उस डिमांड से पार्ट। हमारा मतलब है जिसमें कोई भी कोर्ट से रिलेटेड आप चीजें कर सकते हो, या फिर कुछ भी लिख के आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाओ, वो प्रिंट ऑन डिमांड फील्ड में चला जाता है। करेक्ट। तो यार अंकित, आप लोगों ने अभी तक आई एम श्योर पूरा प्रोग्राम देख लिया होगा। एंड जस्ट जस्ट टू बी जस्ट पहले मैं आपको सबको बताने के लिए कि आपका अभी तक टोटल रेवेन्यू कितना हो चुका है अभी तक, जब से आपने स्टार्ट किया। एंड आपने स्टार्ट किया 1 अप्रैल से प्रोग्राम, बट एड्स कब से स्टार्ट हुए हैं आपके। एड हमारे सर 25 मई से स्टार्ट हुए, वही मई मतलब जून। ऑलमोस्ट जून से, तो चार ऑलमोस्ट जून। महीने पहले आपने स्टार्ट किया है। एंड अब तक टोटल रेवेन्यू कितना कर लिया आप लोगों ने। रेवेन्यू मोर देन 16 lakhs हो गया सर अभी तक। 16 lakhs, नाइस। एंड आप प्रॉफिटेबल हो। या सर लास्ट मंथ प्रॉफिटेबल थे हम अराउंड। ओवरऑल प्रॉफिटेबल नहीं है, तो हाँ। पर लास्ट ओके। में प्रॉफिटेबल थे, तो इस मंथ भी हम सोच रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाएगी। नाइस। हाँ, बिकॉज फर्स्ट फ्यू मंथ्स तो आपको टेस्टिंग वगैरह में लगते हैं। लास्ट मंथ कितना रेवेन्यू था आप लोगों का। लास्ट मंथ अराउंड सितंबर में ही लोन था 6,80,000। ऑलमोस्ट 7 लाख रुपीज। 1 lakhs। यस। राइट। एंड अराउंड अप्रोक्सीमेट मार्जिन। मार्जिन अभी के लिए 12% है, क्योंकि हम बहुत चीजें अभी भी टेस्टिंग पे कर रहे हैं, तो इसलिए ट्वेल्व ओके। परसेंट प्रॉफिटेबल। 12%, नाइस। बट एक्चुअली ये होता है, एंड बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार, लोग बोलते हैं कि यार हम ओवरऑल प्रॉफिटेबल नहीं है, बट लास्ट मंथ हम प्रॉफिटेबल थे। तो गाइस, जो भी ये देख रहा है, इसका मतलब ये है कि जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, शुरू में आपको टेस्ट करना पड़ती है बहुत सारी चीजें। तो यस जब सर। आप टेस्ट करते हो तो आपको बजट लगता है, राइट। एंड राइट। वो बजट की वजह से आपकी सेल्स थोड़ी सी कम होती है, बट क्योंकि उस टाइम आप पता कर रहे होते हो कौन सी चीज आपके लिए अच्छी चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। तो आप ज्यादा पैसा लगाते हो ये फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सी चीज आपके लिए काम कर रही है।
सो आपने शुरू में पैसा लगाया, आपको पता लगा कि यार ये चीज मेरे लिए काम कर रही है, एंड उसकी वजह से देन सितंबर में आपका प्रॉफिट बना। सो हाँ, थोड़ा जो भी इस चीज को लंबा। लेके कंफ्यूज होते हैं, राइट, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेके कि यार एक तरफ बोल रहे हैं हम ओवरऑल प्रॉफिटेबल नहीं है और बोल रहे हैं लास्ट में प्रॉफिटेबल थे। यही उसका मतलब है कि शुरू में टेस्टिंग में बजट लगता है, एक बार आपकी टेस्टिंग कंप्लीट होती है उसके बाद से आप प्रॉफिट बनाना शुरू कर देते हो। बहुत करेक्ट। लोग ये पहले महीने से कर लेते हैं, बहुत लोगों को 3 महीने भी लगते हैं, किसी को 4 महीने भी लग जाते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह से टेस्टिंग कर रहे हो, कितनी रैपिडली कर रहे हो, और आपको गाइडेंस प्रॉपर मिल रहा है या नहीं, वो बहुत मैटर करता है। एंड गाइडेंस से अंकित मुझे याद आया यार कि आपने पूरा प्रोग्राम देख लिया होगा, आई एम श्योर। सो व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट लर्निंग? आपको पूरा प्रोग्राम देखने में क्या चीज लगी कि हाँ यार ये चीज बहुत वैल्यूएबल थी? हाँ सर, सबसे वैल्यूएबल लगा वही कम्युनिटी फीडबैक और कम्युनिटी का जो सपोर्ट है सर। कोई भी मतलब जितने भी लोग हैं सब अच्छे से कोई भी रिप्लाई करते हैं, मतलब कोई भी क्वेरी हो। और सबसे अच्छा वो आपकी वीकली कॉल्स और वो सर कोवर्क सेशंस में कोई भी डाउट हो हम आराम से सर एक्सप्रेस करके पूछ सकते हैं, हाँ, सबसे अच्छा सेशंस वही। काफी अच्छे थे। हमने अपना एड रिव्यू भी कराया तो उसमें काफी इंसाइट मिलते हैं, क्योंकि ऐसे नाइस। हर टेस्टिंग में कुछ ना कुछ एक नया केस स्टडी टाइप आ जाता है। अब जैसे अक्टूबर यस। का स्टार्टिंग अभी हम बात कर रहे थे कि अक्टूबर के स्टार्टिंग एक Q4 का स्टार्टिंग हुआ। बड़ी कंपनीज अपना बजट रीसेट कर रही हैं, और दिवाली भी आ रही है तो दिवाली सेल्स के लिए कंपनीज और पैसा लगा रहे हैं, तो हमें राइट। थोड़ा दिखेगा इशू। अपना रोवेस, हाँ रोवेस मेंटेन करके चलना है हमको। हमने रेवेन्यू। लगाया, फिर भी एक नया, एक हमेशा इशू खड़ा होता है, तो उसके तो ये लिए डिस्कशन। मेंटरशिप एक चाहिए होता है। तो वो बिल्कुल आप सही बात है। और से थोड़ा जैसा लगा। यार आप लोगों ने कहा ना कि, एंड अगेन जितने भी इंटरव्यूज हुए सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे प्रोग्राम की और हम लोगों की लगती है वो ये है कि हमारी जो कम्युनिटी है ना, इट इज कम्युनिटी। ऑसम। मतलब वहां पे इतने लोग हैं, एंड अब कोई ना कोई आपको वहां से आके रिप्लाई कर ही देगा, बिकॉज देर आर सो वैल्यूएबल पीपल, इनको जितना नॉलेज है वहां पे, एंड वो काफी टाइम से भी हैं। सो द बेस्ट पार्ट इज कम्युनिटी यार। मतलब कि कई बार ऐसा होता है ना, छोटे छोटे डाउट्स आते हैं दिमाग में, जिस जो हमको नेगेटिव कर देते हैं या फिर रोक देते हैं, बट जस्ट एक कोई बोल दे कि नहीं यार इट्स ऑल गुड, यू आर डूइंग गुड, इतने में वी गेट अ पॉजिटिविटी। सो हाँ, दिस इज व्हाट आवर कम्युनिटी डज। एंड हाँ, अगेन जो हमारे वीकली कॉल्स होते हैं वो तो डेफिनेटली यार इट इज मेंट टू हेल्प ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। दैट्स व्हाई हमने उसको ब्रेक कर रखा है कि यार निष्कर्ष टेक्स वो थोड़ा सा माइंडसेट एंड वो वाली चीजें, ब्रांड बिल्डिंग, वाइल मैं फेसबुक एड वाली चीज ले लेता हूँ, तो सबका बैलेंस बना रहता है। तो आई एम श्योर एंड इट इज हेल्पिंग यू। या डेफिनेटली। एंड यार गाइस मुझे एक चीज बताओ कि अभी तो आप लोगों की खैर काफी स्टार्टिंग ही है, मतलब आई मस्ट से कि इट्स जस्ट अ स्टार्ट फॉर यू अभी या तो। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से जस्ट अ स्टार्ट, जो डिफिकल्ट फेज था ना वो आप लोगों ने क्रॉस कर लिया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो शुरू के 3 महीने होते हैं ना, जब लोगों को वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही होती है और वो फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, वो आपने पार कर लिया है। सो और वो अब जो समझने के आएंगे बाद ना टाइम, ये राइट, भी। अब जो टाइम आएगा ना ये कमाने का टाइम आएगा, बिकॉज नाउ यू हैव द एक्सपीरियंस। आपको लॉस झेलने का भी एक्सपीरियंस आ गया, आपको जब सेल्स नहीं आ रही थी आपने वो फेज भी देख लिया, एंड नाउ यू आर गेटिंग सेल्स ऑल्सो। सो बट इन इन 3-4 महीने में आई एम श्योर बहुत बार ऐसा हुआ हो कि यार आपने टेस्टिंग करे जा रहे हो करे जा रहे हो, सेल्स नहीं आ रही है, लॉस हो रहा है। तो उस टाइम आप अपने आप को कैसे बोलते हो कि नहीं यार होगा, चलें करते हैं, क्या अपने आप को मोटिवेट करते हो, कैसे करते हो? सबसे बड़ा था रिजल्ट सेक्शन ही। उसमें है आमीन भाई हैं और काफी लोग हैं जो अपना लगभग हर दूसरे दिन ही, हर महीने ही, सॉरी, रिजल्ट अपना पब्लिश करते हैं। केयर करते वो देख हैं, के यस। काफी मोटिवेशन मिलता है। और जब बातें हो जाती हैं अपना वीकली कॉल्स पे थर्सडे जो दीप भाई लेते हैं, तो उसमें भी पॉजिटिविटी काफी मिलती है कि जो चीज हम सोचते हैं यार यार ये तो एक नया बड़ा इशू आ गया है, ये इससे हम्म। शायद ना निकल पाए, या डिमोटिवेट आपको कर देता है, तो वो लोग जो हैं जो कर चुके हैं ये, और दीप भाई भी वो सब बताते हैं कि नहीं भाई ये होता है, ये नॉर्मल है, हमारे साथ भी होता है। राइट। राइट। एक एग्जांपल है, अभी अक्टूबर वाला इशू हमें दिख रहा है कि हम्म। अभी इशू हमें आया और ये रिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर हमको पहले से ही पता होगा कि ये इशू यस। इसका सॉल्यूशन है। तो कम्युनिटी ही है जो काफी इसमें हेल्पफुल हाँ, रही मोटिवेट है। करती है उन लोगों की, ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, वही एक अंदर से पॉजिटिविटी हाँ, एब्सोल्युटली। ये बिल्कुल लोग। सही बात है यार। एंड ये पता है ये बहुत मतलब इवन व्हेन आई रिमेम्बर माय डेज में, जब जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम मुझे भी ये लगता था, बट ऑल्दो उस टाइम पे हमारी कम्युनिटी में ऐसा नहीं था कि कोई रिजल्ट का अलग से वो, ये स्पेशली हम लोगों ने किया है कि हमारी जो कम्युनिटी है वहां पे हम जो भी एक लैडर क्रॉस करता है, एक हर्डल क्रॉस करता है वहां पे पोस्ट करें,
बिकॉज वो उसका तो मतलब मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बूस्ट करता ही है, बट हाँ। जितने लोग उस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग जब वो देखते हैं ना यार, तो मुझे अभी भी याद है कि उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो हमारे ग्रुप के जितने लोग थे उन लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने छोड़ दिया था। एंड हम्म। व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग तो मुझे लगता था कि यार ये तो फालतू की चीज है। बट जस्ट व्हेन निष्कर्ष यूज्ड टू सेंड मी अ मैसेज कि यार नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, एंड जस्ट टू सेंड मी अ वॉइस नोट कि नहीं यू आर गोइंग गुड, ऐसा होता है, टेस्टिंग इज द टाइम, तो मुझे लगता था कि नहीं यार आई एम डूइंग समथिंग गुड। तो हम्म। एंड दिस रिजल्ट जब आप दूसरों को करते हुए देखते हो वही चीज, तो आपको लगता है कि नहीं यार बिजनेस मॉडल तो डेफिनेटली वर्क करता है ना, हम ही कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, एंड वी जी हैव हाँ, टू यही पुट मेरा ही एवरीथिंग था। टुगेदर। यस यस। तो अगेन यार वो मोटिवेशन के लिए काफी अच्छा होता है जब हम दूसरों से देखते हैं कि यार वो लोग कर पा रहे तो हम क्यों नहीं। या एंड आई आई ऑलवेज से कि यार अगर आपको एक सेल मिल सकती है तो आपको 1,000 भी मिल सकती है, लाख भी मिल सकती है, 10 लाख भी मिल सकती है। सो इट्स जस्ट अबाउट पुटिंग right design in front of right audience at the right time. If you can do that, you will be able to get. हाँ, So रिजल्ट एक्चुअली पोटेंशियल ही अच्छा दिखाता है, क्या हो सकता absolutely है, बड़ा हेल्प किया। yes. यस एंड बेस्ट पार्ट वहां पे ये रहता है, सब लोग वहां पे ना ओपनली अपनी सारी चीजें बताते हैं कि यार मैंने इतना रेवेन्यू किया, इतना एड स्पेंड हम्म। किया, मैंने इतना, अगर लॉस में भी है तो भी वो बताते हैं, बट एटलीस्ट वो लोग सीखे हैं वहां से कि यार हमने चलो 3 लाख का रेवेन्यू किया, मेरे को 40,000 का लॉस था, बट उसकी वजह से उन्होंने कितना सीखा है वो वहां पे हम्म। उनके वर्ड्स में दिखता है वो चीज। तो बेस्ट पार्ट वही है यार, दिस इज व्हाट, बिकॉज देखो हम लोग कहीं भी जाते हैं ना तो हमने एक प्रोग्राम भी लिया तो हमने पैसे देके कुछ सीखा है। दिस इज व्हाट हैपेंस इन दिस बिजनेस ऑल्सो। यस। हम पैसे लगा रहे हैं ये सीखने के लिए कि क्या चीज वर्क कर रही है। बहुत लोग उसको नेगेटिव वे में ले लेते हैं कि यार मैंने तो इतना पैसा लगा दिया, सेल्स नहीं आ रही, बट वो लोग समझते ही नहीं है ना कि उन लोगों ने पैसे ही गलत डायरेक्शन में लगाया विदाउट एनी नॉलेज लगाया है। सो इसीलिए योर डायरेक्शन और द गाइडेंस जो इनिशियली चाहिए होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हम सब लोगों को बोलते हैं यार कॉल मिस मत करो, वीकली कॉल्स पे आया करो, बिकॉज इवन इफ यू डोंट हैव अ क्वेश्चन, बट वो वीकली कॉल्स पे जो दूसरे लोग क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं ना, उससे हमको आइडिया लगता है कि हाँ यार ये उससे लोग बहुत जो कर रहे हैं वो हम तो अभी पहुंचे नहीं है, या फिर ये तो हमने सोचा ही नहीं कभी, तो इसीलिए बहुत नॉलेज इंसाइट्स इज मिलते हैं उससे। इमेंस। हाँ, वो इशू आने से पहले अगर आपको पता चल जाए किसी प्रॉब्लम एग्जैक्टली है, उससे अच्छी कोई बात एग्जैक्टली राइट। एंड यार फाइनली अगर आपकी जर्नी खैर अभी स्टार्ट हुई है एंड आई एम श्योर यू आर डूइंग प्रीटी वेल, जो लोग अभी सोचते हैं ड्रॉप शिपिंग के बारे में या फिर प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में, व्हाट सजेशंस वुड यू लाइक टू गिव टू देम, आप क्या उनको बोलना चाहोगे? क्योंकि अगेन देखो जब लोग शुरू करते हैं, फिर आपने भी शुरू किया होगा, नहीं। लोगों के मन में डाउट होता है कि यार ये दिखाते ऐसा है क्या, ऐसा सच में होता है, ये सच में वर्क करता है, क्या पता हमारे पैसे डूब जाएंगे। तो जो लोग ऐसे कंफ्यूजन में हैं और स्टार्ट नहीं कर पा रहे, या फिर जिनने भी रिसेंटली स्टार्ट किया, व्हाट सजेशन वुड यू गिव टू देम? सबसे पहले तो होगा कि अ, आप वो मत देखो कि आपको सिर्फ क्या पसंद है। शुरू में था हमने डिजाइन्स, एक्चुअली मैं खुद ही शुरू में क्रिएट किए थे, तो मैं वो डिजाइन्स क्रिएट कर रहा था जो मुझे अच्छे लग रहे थे। पर सिर्फ उससे काम नहीं चलता है, आपको वो तो फीडबैक चाहिए ही होता है कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, थोड़ा बहुत तो। पर सिर्फ वो राइट। नहीं बनाना है जो हम खरीदना चाहते हैं, औरों का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, तो उसके लिए रिसर्च एक अच्छी चाहिए होती है। सेकंड है, जब आपका बिल्कुल। थोड़ा सा ग्रो करना स्टार्ट हो जाए तो यूनिट इकोनॉमिक समझना बहुत जरूरी है। जैसे जुलाई में हमारा डिस्कशन हुआ था आपसे कि सेल्स आ रही है, सिर्फ वही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको प्रॉफिट भी वो देना चाहिए। यस। अब वही एड कैंपेन है, वो सेल्स दे रहा है पर वो उसका रॉयस सही नहीं है, तो उससे कुछ बात बनेगी नहीं। अपना यू नो ब्रेक इवन रॉयस पता करना बहुत जरूरी होता है कि आपको कौन यस। से रॉयस पे इससे ऊपर आप एक कैंपेन को रन करने स्केल दे कर सकते सकते हैं। अ, बिल्कुल। ये दो चीजें मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर डिजाइन में ये पर्सनल ओपिनियन रहेगा, पर हो सकता है आपका अलग ओपिनियन हो और लोगों का अलग हो, कि डिजाइन शुरू में अगर खुद बना सकते हो, अगर नॉलेज है सॉफ्टवेयर की, तभी खुद बनाना, वरना तो यस। सो देना चाहिए। क्योंकि अ, वही वाली चीज है, आपको सब चीज नहीं पता है, आप सब चीज अच्छा नहीं नहीं। बताऊँ। बिल्कुल मुझे सही बात है। सॉफ्टवेयर का नॉलेज थी इसलिए मैंने किया, वरना मैं भी डिजाइनर्स को ही देता। तो ये है, नाइस। यूनिट इकोनॉमिक्स, प्रोडक्ट की नॉलेज और रिसर्च अच्छी होनी यस। चाहिए। गाइस जो भी अभी अनुभव ने कहा है ये बहुत वैल्यूबल है, बिकॉज अगेन मैं इसको आपके लिए समराइज करता हूँ, इसका मतलब क्या है देखो,
सबसे पहली चीज ना, जब हम ये प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस मॉडल स्टार्ट करते हैं ना, हमको सब चीजें काफी इजी लगती है, हमको लगता है। और हमको जो डिजाइन हम देखते हैं ना, हमको लगता है कि यार ये डिजाइन तो चलेगा, ये विनिंग डिजाइन होगा, ये डिजाइन बहुत अच्छा है। बट ये हम अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, हमको उनके पर्सपेक्टिव से सोचना है जो ये डिजाइन खरीदने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप अपने कस्टमर्स को समझ पा रहे हो, उनके इमोशंस को समझ पा रहे हो, और उन इमोशंस को फुलफिल करने के लिए डिजाइन बना रहे हो, आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी। लोग गलती करते हैं, जो उनको पसंद है वो बेचना चाहते हैं, बट आपको ये बेचना है जो आपके कस्टमर्स को पसंद आए। और दूसरा पॉइंट, इंडिया में बिकॉज कैश ऑन डिलीवरी है, लोगों के नंबर्स क्लियर नहीं होते हैं। तो आप जब भी सेलिंग करना स्टार्ट करो, डे वन से आपको पता होना चाहिए कि आपका रेवेन्यू कितना आ रहा है, कितने ऑर्डर्स वापस आ रहे हैं, कितना पैसा बच रहा है, आप प्रॉफिटेबल हो भी या नहीं। बहुत लोग रेवेन्यू देख के खुश हो जाते हैं कि यार मैंने तो आज 2 लाख का रेवेन्यू किया, बट उसके बाद भी जब वो पीएनएल में नंबर चढ़ता है और वो उनके बैंक अकाउंट में पैसा आता है, वो लॉस में जाते हैं। तो अगर आप नंबर्स अपने नहीं कैलकुलेट करके चलोगे, डेफिनेटली यू विल हैव अ लॉट ऑफ लॉसेस एंड ऑल, एंड आपको फिर ऐसा लगेगा कि यार दिस बिजनेस मॉडल डज नॉट वर्क, बट इट इज नॉट लाइक दैट। अगर आप ऐसा करते हो, यू हैव टू ब्लेम योरसेल्फ। ठीक है, तो ये दो चीजें जो अभी अनुभव ने बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजें अगर आपने दिमाग में रख ली, आई एम श्योर ये बिजनेस मॉडल आपके लिए इतना इजी बन जाएगा। डेली आप मॉर्निंग में एक्साइटेड रहोगे अपना स्टोर ओपन करने के लिए कि यार मैंने क्या किया कल, कैसा चला मेरा, क्या मेरे नंबर्स थे। इट विल बी अ वेरी वेरी एक्साइटिंग जर्नी। तो कमिंग टू एन एंड गाइस, थैंक यू सो मच यार फॉर टेकिंग आउट टाइम। आई एम श्योर आपकी जर्नी अभी जो स्टार्ट हुई है, नेक्स्ट जब हम आप 50 लाख जब आप क्रॉस करोगे, विल अगेन डू अ इंटरव्यू, एंड आई एम श्योर उसमें टाइम नहीं लगेगा। मुझे लगता है 2-2.5 महीने में आप लोगों को क्रॉस कर लोगे इजीली, बिकॉज नाउ यू हैव टेस्टेड इट कि हाउ इट टेक्स, हाउ इट फील्स लाइक व्हेन यू गेट सेल्स। एंड 7-8 लाख तक एक बार आप पहुंच जाओ ना, सो यू हैव क्रॉस अ लॉट ऑफ हर्डल्स। मतलब जितने बेसिक हर्डल्स हैं, आई एम श्योर वो आपने सब क्रॉस कर लिए हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कि यार 0 से 1 लाख पे आना डिफिकल्ट है, फिर 1 लाख से 5 लाख जाना थोड़ा कम डिफिकल्ट है, 5 लाख से 10 लाख जाना और कम है, फिर 10 से 20 ईजी है। सो अब आप लोग 5 से 10 वाले में, आई एम श्योर आप लोग इसको बहुत जल्दी डबल करोगे, एंड वी विल अगेन हैव अ इंटरव्यू। हाँ सर, उससे एक मोटिवेशन आती है। बाकी वो ये कि जो नए मतलब स्टार्ट करेंगे बच्चे, उनको एक वही होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए और नेवर गिव अप मतलब एटीट्यूड होना चाहिए थोड़ा सा। और हमारे साथ थोड़ा ऐसा था भी कि मतलब डू और डाई सिचुएशन थोड़ी सी कि पुराना बिजनेस मॉडल मतलब हमने काफी उसमें सक्सेस देखी, फिर थोड़ा वो डाउन आया था राइट। ताकि कहाँ करना ही है ये मतलब जॉब नहीं कर रहे हम। ये भी एक मतलब चीज फैक्टर होना चाहिए कि हमने मोर देन 50 कैंपेन्स मतलब टेस्ट करे हैं, डिजाइन्स, तो वो सब मतलब फेल हुए। अब जाके 1 मंथ में 1 मंथ 2 मंथ में जो भी है। ऐसा भी होता ऑसम कि यार। हम एक हफ्ते में लगभग 2 कैराउसल रोज टेस्ट कर रहे थे, तो उसमें नाइस। काफी जाती है, पर ये है कि डुएबल तो है। हाँ उसमें फेल हो यार टेस्टिंग यही तो गया टेस्टिंग प्रोसेस है ना एक्चुअली। लोग इसी, ये जो आपने कहा ना कि हमने 50 कैंपेन्स लॉन्च किए, हमको सक्सेस नहीं मिली, लोग 15-20 के बाद ही पता है बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार इट इज नॉट वर्किंग। बट आपको, अगर आप हर कैंपेन से कुछ सीख रहे हो ना, देन ओनली इट इज, मतलब वो आपके लिए जो आपने पैसा लगाया वो कैंपेन वो काम का है। अदरवाइज तो आप डिजाइन तो आप 1000 टेस्ट कर लोगे, क्या आपने सीखा आपको अगर पता नहीं है तो पैसा वेस्ट कर रहे हो बेसिकली आप। एंड आपने जो कहा ना कि यार डू और डाई सिचुएशन, देखो ऐसी सिचुएशन में दो ही सिचुएशन सिनेरियोज होते हैं, या तो आप टूट के खत्म हो जाओगे, और या तो फिर यू विल कम आउट एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्गर। सो यस आई एम रियली रियली हैप्पी कि आप लोगों ने उसको पॉजिटिव वे में लिया, एंड जो भी आपके लॉसेस थे उसको आपने, आपके जो भी आपके डिफीट्स थे उनको आपने विंस में कन्वर्ट किया। सो रियली रियली प्राउड यार, एंड आई रियली वांट यू बोथ टू सक्सीड एंड show us big numbers with big profitability as well. थैंक यू So सर। I'm थैंक sure यार हम लोग अभी नेक्स्ट इंटरव्यू जल्दी करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, एंड प्लीज कीप गोइंग क्योंकि यू हैव इट इन यू। आप लोगों ने 3 महीने में बहुत ज्यादा अच्छा कर लिया है। इसको बस कंटिन्यू रखो, एंड वेन एवर यू स्ट्रगल, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, वी आर देयर टू सपोर्ट यू। यस सर, यस श्योर। सर, थैंक यू। बस आपका सपोर्ट है सर तो कर लेंगे ग्रो बढ़िया। awesome यार, चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, ठीक है बाय सर, बाय। थैंक यू।